भाटिया, ये देश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एम फैक्टर, हम एमवाई सुनते थे, एमडी सुनते थे, ये एम फैक्टर है। और बीजेपी को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी को रोकने के लिए, देश में मोदी को रोकने के लिए एम फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होगा। ओवैसी के साथ बदरुद्दीन अजमल भी आएंगे और समाजवादी पार्टी भी आएगी। हो सकता है आने वाले दौर में जैसा हैदराबाद में हुआ, कांग्रेस भी आ जाए। क्या करेंगे आप? अमीश भाई देखिए, अभी ये एम फैक्टर जो आप बता रहे हैं, एम से मौलाना अखिलेश यादव और एम से मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, जिनके पार्टी के नाम में मुस्लिम आता है, वो मुसलमान का वोट लेने के लिए साथ आ रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, इससे एक बात और स्पष्ट हो गई, अकेले में टूटी साइकिल में अब दम नहीं बचा है। अकेले में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सपने पूरे देखते हैं। गौरव भाटिया, अगर खुद में दम होता, गठबंधन तो राजभर से आपका भी है, आपका भी निषाद के साथ गठबंधन है, आप भी तो गठबंधन के साथ घूम रहे हैं। अमीश भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लेता तो आपको बता देता और आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता। क्या ये सच्चाई नहीं है, चाहे 2017 के चुनाव हो, 22 के हो, अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, पूर्ण बहुमत नहीं है हमारे पास उत्तर प्रदेश में, अकेले है ना। हमारे साथ जो साथी हैं उनका सम्मान है, हमारी शक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं है। देखिए अभी ये क्या कहते थे, AIMIM को अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम पार्टियां कहती थी वोट कटुआ पार्टी। दूसरा कहती थी बीजेपी की बी टीम है, मतलब जिनको आप बीजेपी की बी टीम बताते थे, जो वोट कटुआ पार्टी थी, अब आप उनसे गठबंधन कर रहे हो। तो ये गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। और ठगबंधन की हार सुनिश्चित जनता करेगी उत्तर प्रदेश की, और इसकी वजह बताता हूं। ये वैचारिक अवसरवाद है। इनका एम है मौलाना मुसलमान मुस्लिमीन का, और हमारा जो एम है वो महिला का एम है। और जब ये वाई की बात करते हैं, MY मुस्लिम यादव, तो हम भी बात करते हैं MY की, हमारा होता है महिला और युवा। और आपने देखा महिला और युवा, अभी तो एक युवा अध्यक्ष मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और भूलिएगा मत, ये टूटी साइकिल वो है, अभी कुछ दिन पहले तुर्कमान गेट पे जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो ST हसन, इनके सांसद, क्या बोले, पत्थरबाज ठीक है, वर्दी में जो हमारे सिपाही उनको चोट लगी तो क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन होगा। अब आप इनके एक्शन का रिएक्शन होगा तो जनता का क्या रिएक्शन नहीं होगा, जनता का भी रिएक्शन होगा, जो पता चलेगा। पहले आप ओवैसी साहब की ताकत को मानते नहीं थे और अब मानने लग रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं हम अलायंस करने को तैयार हैं। इसके अलावा बंगाल में हुमायूं कबीर अलायंस करने को तैयार हैं। आपके सांसद रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। जब उनसे ओवैसी के बारे में सवाल पूछा गया, उनको भी साथ ले सकते हैं। अब बताइए, अब ओवैसी को भी साथ लेना चाहते हैं? ओवैसी जी और अखिलेश जी साथ आएंगे तो मोदी योगी हार जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अमीश भाई, एक बात आप समझ लीजिए कि 2024 में अमीश भाई, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो PDA का फैक्टर, एम फैक्टर तो आप अपनी जेब में रखिए, जहां से भी ये फैक्टर आया है, जिस फैक्ट्री से ये डिजाइन किया गया है, PDA में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इस कॉम्बिनेशन ने 2024 में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी उत्तर प्रदेश में। और कुर्मी समाज का बड़ा वोट बैंक जो भाजपा से जुड़ा हुआ माना जाता था, उस समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताया और उन्हें आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया कुर्मी समाज ने। तो आप बीजेपी RSS को पता चला, आप डिनाई कर रहे हैं कि आपको मुसलमान वोट नहीं चाहिए, ओवैसी नहीं चाहिए। कुर्मी समाज, आज सुनिए ना, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का डर खौफ आप देखिए ना अमीश भाई, कि कुर्मी समाज क्या खस का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बनाना पड़ा। पंकज चौधरी, अरे खाक क्या आखिरी वक्त में आप कुर्मी होंगे? पिछड़े समाज के विषय पर भारतीय जनता पार्टी फेल, आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी फेल, रोजाना ब्राह्मणों का, हिंदुओं का फेक इनकाउंटर, रोजाना आप देख रहे हैं। अमीश भाई, मेरे ख्याल से थोड़ा कम से कम भी कोई जो हिंदू होगा, स्वामी अभिवेकानंद जी के साथ जो बर्ताव हो रहा है,
संत की सरकार, कंसों सा व्यवहार। अरे क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा हो रही है एम फैक्टर। एम फैक्टर उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का अच्छा, आप देखिए, आप पूरी राम गाथा बता रहे हैं, आप मुझे ये बता नहीं रहे ओवैसी के साथ समझौता करेंगे या नहीं करेंगे। ओवैसी को ग्रीन लाइट है कि नहीं है? आप भाग रहे हैं सवाल से। अभी तो ओवैसी को तो आप लोग गाली दे रहे थे। अरे ओवैसी साहब तो आपके लिए देशद्रोही थे, और ओवैसी साहब तो भारत के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए। अचानक इतना प्रेम, गूलर के फूल जैसा प्रेम आप लोग लाते कहां से है भैया? कोई जगह है बताइए ना, कहां से प्रेम लाते हैं? मैं कुछ कहूं? अरे ओवैसी, मैं आपका सांसद कह रहे हैं ओवैसी के साथ हम जा सकते हैं, आपका सांसद कह रहे हैं हम ओवैसी के साथ जा सकते हैं। आपकी राय क्या है? असद ओवैसी का साथ चाहिए या नहीं चाहिए? तेजस्वी यादव ने नहीं लिया, वो निपट गया। मैं आपसे अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे भरोसे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि गौरव भाटिया जी उत्तर प्रदेश में पहले साधु संतों की फिक्र करें। उत्तर प्रदेश देखिए, आप बच रहे हैं सवाल से, लगातार बच रहे हैं सवाल से। आप नहीं कर पा रहे, आप ना भी नहीं कर पा रहे। मुझे शाहरुख खान की फिल्म याद आ रही है, कभी हाँ कभी ना आपके लिए। ओके, मैं रुक करता हूं कभी हाँ कभी ना के नाम पर, मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, देखिए, असद ओवैसी की परफॉर्मेंस के बाद देश की राजनीति में एक खलबली है कि देश का मुसलमान ओवैसी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, और इसके बाकायदा तथ्यात्मक प्रूफ है जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। देखिए अमीश भाई, महाराष्ट्र का चुनाव अगर आपने देखा होगा तो आप देखिए हमारे 125 पार्षद जीत के आए। इसके पहले जहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शंस हुआ था 20 दिन पहले, वहां पे 85 के करीब जीते। तो ये दर्शाता है कि लोग हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से भरपूर नवाज रहे हैं, और ये मानते हैं कि वाकई में एक विकल्प है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की पार्टी जो डेवलपमेंट, विकास की बात करती है, सबको साथ में लेने की बात करती है। और इतना ही नहीं, जो हमारे 125 पार्षद जीते उसमें से 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम जीते, हमारे दलित भाई जीते उसके अंदर। और यकीन मानिए, आज ही अभी असद साहब ने ट्वीट करके बताया है कि जो मुंबई के अंदर हमारे जीते थे 8 पार्षद, उसमें से हमारा जो विजय तादोबा करके था उसको ग्रुप लीडर भी बना दिया है। सोचिए, ये हमारी पार्टी। बिल्कुल, हम तो सबको लेकर साथ में चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे हम लेके पब्लिक के बीच में गए। और जो लोग सोचते थे कि बस इनका वोट हमारे बाप की जागीर है, हम वोट ले लेंगे, इख्तियार की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे, हम इनका काम नहीं करेंगे तो भी हमको वोट देंगे, मगर पब्लिक ने नकार दिया। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, अब गुलामी नहीं करेगा, अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी, अब जनता उसी के साथ जाएगी जो उसका काम में विश्वास रखे। और यही हुआ बिहार के अंदर भी। आप देखिए, हमने तो उनको बोला था ना, 2 मरतबा लेटर लिखा बिहार के हमारे वहां। जी। लेकिन आप यूपी में अखिलेश जी के साथ आएंगे, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश जी के साथ आएंगे, हाँ या ना? देखिए, अखिलेश जी हमारे पार्टी के जो सदर है, उनसे बात करें, हमारे यूपी के जो अध्यक्ष है, सब बात करेंगे, और जो आला कमान का, हमारी पार्टी के आला कमान का फैसला होगा वो सब मानेंगे। फिलहाल तो देखने वाली बात है, हमने तुमको बिहार में भी कहा था आइए साथ में लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, मगर ये तो नहीं आए। ये तो घमंड गुरूर में थे, और हम 25 पे लड़के, हम ओके हमारे तो 5 एमएलए जीत के आज बिहार की असेंबली में चले गए। इनका क्या होगा? टाइट फिश। महाराष्ट्र में पूरा समाजवादी के दोनों साइकिल के टायर पूरी तरह पंक्चर हो गए, हैंडल को जंग लग गया, कूड़ादान में डाल दिया गया है। अब को इनके महाराष्ट्र में 2 एमएलए, अमीश भाई, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 एमएलए। मैं बोलूंगा उनके प्रवक्ता को, एक एमएलए को फोन करो और सवाल करो कि इस वक्त महाराष्ट्र में आपके एमएलए ने बीजेपी का साथ दिया या नहीं दिया, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी का साथ दे रही है समाजवादी पार्टी। एक सेकंड, ये तो बड़ा आरोप आप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है समाज